राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हफ्ता आपके लिए क्या लेके आया, यानी कि स्प्रेड आपके लिए क्या लेके आया है। अगर आपके लिए अच्छा लाया तो आगे बढ़ जाना, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर देना। और नेगेटिव लेकर आया है तो मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, उपाय बता रही हूँ, आपको समझा रही हूँ किस तरह से आपके लिए जो है ये टाइम रहने वाला है। मित्र और शत्रुओं को किस तरह से हैंडल करना वो इसी के थ्रू आप समझ लेना, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं संडे आपके लिए कैसे रहने वाला है। संडे आकर आपके लिए कुछ इतना आपके लिए कुछ खास मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे आके लगता है कि आप किसी न किसी से तंग आके या किसी न किसी चीज़ से या सिचुएशन से तंग आके सोचेंगे छोड़ो इस चीज़ के ऊपर मेरे को मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या यहाँ मैं अपनी सिर खपाई क्यों करूँ, मेरे बस का नहीं है। और आप उस जगह से उठ करके जो है मुँह पलट के दूसरी तरफ चल पड़ोगे, यानी कि आप अपने मन में ये चीज़ धार लोगे कि इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, मैं फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ये एक अननेसेसरीली मेरे सर के ऊपर, मेरे कंधों के ऊपर बोझ है जो कि मुझे इरिटेट कर रहा है, मुझे इससे बचना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके लिए जो है हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, यानी कि आपको चेक करना है। आपके बेड बॉक्स में तो कुछ नहीं है, आपके बेड के ऊपर तो कोई नेगेटिविटी नहीं है। कितनी बार होती है, कुछ ऐसी एनर्जी होती है जो हमें डिस्टर्ब करती है, ठीक है। अंदर कुछ ना कुछ लेड का सामान पड़ा होता है बेड बॉक्स के अंदर जो हमें परेशान कर रहा होता है। तो सबसे पहले वो चेक कर लो कि कोई इस तरह का सामान तो नहीं है जो हमें परेशान कर रहा है। तो आपने क्या करना है, पहले इस चीज़ को समझ लेना है। अपने सोने की जगह देख लो क्या सही है या नहीं सही, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ ना कुछ आपके स्लीपिंग पैटर्न के अंदर जो है प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो इसको चेक कर लो किसी भी तरीके से। अगर वो चेक हो जाता है तो बेटर है आपके लिए। कोई ना कोई आपसे मिलता हुआ दिखाई देता है, आपके काम आता हुआ दिखाई देता है, यानी कि थर्ड पर्सन जो है आपसे आके मिलता हुआ दिखाई देता है, जो आगे आपकी चीज़ों को जो है आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए सेलिब्रेशन, खुशी। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन भी हम देखते हैं कि आपका परिवार में कुछ ना कुछ खुशी दिखाई देती है, हैप्पीनेस है, कुछ ना कुछ आप अपने आप को एंटरटेन कर सकते हो, अपने आप को एंजॉय कर सकते हो, परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होता हुआ दिखाई देता है। कुछ चीज़ों को आप समझ जाओगे, कुछ वक्त आपको समझा देगा, यानी कि ट्यूसडे वाले दिन आपको कोई चीज़ें तो अपने आप समझ में आ जाएंगी, लेकिन कुछ समय जो है वो आपको समझा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस सिचुएशन को जो है संभल के चलना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई जो है आपको शिक्षा देता हुआ दिखाई देता है। शिक्षा का अर्थ है कि आपको किसी न किसी से कुछ नया सीखने को, समझने को मिल रहा है, यानी कि आप नई शिक्षा या नई कोई समझ चीज़ जो है लर्निंग प्रोसेस न्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी अंतर आत्मा से भी पूछना है कि आपको और अपनी बेटरमेंट के लिए क्या चीज़ की इन्वॉल्वमेंट इसमें करनी चाहिए। यानी कि अगर आप कुछ भी नया कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, किसी से कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी बेहतरी के लिए और क्या करना है वो आप अपनी कॉन्शियस से पूछो, ठीक है। आपको जो वो गाइड करेगी ना इस टाइम पे, और कोई गाइड नहीं कर सकता। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी न किसी गुरु की, गाइड की या टैरो रीडर की, किसी न किसी की आपको ज़रूरत पड़ती हुई दिखाई देती है, यानी कि आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप उनके साथ बात करते हुए दिखाई देते हो। तो यहाँ आपका दिन साधारण रहना है और चीज़ों को समझना, और आप उनके लिए जो है हल जानने के लिए अपने कांटेक्ट कर सकते हो किसी को जो आपसे सीनियर है, लेडी हो सकती है, जिससे आपको लाभ प्राप्त होता है, उनसे आप बात कर सकते हो। यहाँ आपके इमोशंस भी अटैच्ड हैं ज़रूर उनके साथ, तभी आप आगे बढ़ोगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हेल्थ इशू है, ठीक है। कुछ ना कुछ दिक्कत है जो आपकी सेहत के अंदर है, और उसके बाद आपके लिए जो भी कुछ समस्या आ रही है वो आपके हेल्थ इशू में भी आ रही है, साथ साथ इमोशनल एंड पे भी आ रही है। यानी कि इमोशंस कहीं ना कहीं आपके इस तरह से फंसे हुए हैं कि आपके साथ जो बॉन्डिंग है, या कोई बीमार है या उसके साथ आपके साथ जो बॉन्डिंग है वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप उनकी केयर करते हो या उनके साथ बात करते हो, तो डेफिनेटली अंदर से ही आपकी हीलिंग होती हुई दिखाई देती है। हीलिंग का अर्थ है आपके लिए सब चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई देती हैं, और उसके बाद आप जो हो समझ के आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। ये बहुत अच्छी बात है कि आप चीज़ों को समझ रहे हो और दिल की दुखन को जो है हटा रहे हो। जब आपका ये चक्र जो है
हीलिंग प्रोसेस में आ रहा है, आपका हार्ट चक्र जो है हीलिंग प्रोसेस में आ रहा है, तो डेफिनेटली आपके लिए जो है रिज़ल्ट्स बेटर ही दिखाई देते हैं। जब हार्ट हील होने लगता है तो आपके लिए हमेशा बेहतर ही रिज़ल्ट्स देता है। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे इस तरह से लगता है कि कुछ ना कुछ मेहनत बहुत ज़्यादा, चीज़ों के अंदर समय ज़्यादा, यानी कि वेट करना पड़ सकता है, यानी कि मेहनत भी ज़्यादा और रिज़ल्ट के लिए भी आपको जो है इंतज़ार करना पड़ सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, तुरंत रिज़ल्ट नहीं मिलता, रिज़ल्ट जो होता है वो रुक जाता है या कहीं ना कहीं अटक जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देर चाहे सवेर आपने जो भी किया है, क्योंकि जो कर्म होते हैं ना हमारे, वो हमें कहीं से भी ढूंढ लेते हैं। जैसे गाय को जो है बछड़ा उसका ढूंढ लेता है कि ये मेरी माँ है, कोई और नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से जो कर्म भी हैं, जो हम जो भी करते हैं अच्छा या बुरा, वो हमें ढूंढ ही लेता है, हम तक पहुंच ही जाता है, चाहे वो अच्छा करें चाहे बुरा करें, ठीक है। तो जब वो हम तक पहुंच जाता है तो ये कैसे छूटेगा, थोड़ा समय लग सकता है, आपकी मेहनत अभी शायद रंग ना लाए, लेकिन रुक जाओ, समय लगेगा, लेकिन आपको इसका श्रेय ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब सैटरडे तक की आपको मैंने प्रेडिक्शन जो है वो बता दी है। अब आपने करना क्या, अब आपने अपना और अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखना है और अगले हफ्ते मेरे आने की आपने इंतज़ार करना है। नमस्कार।